अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। इज़राइल के आत्मिक पतन से अन्य जातियों को क्या लाभ हुआ? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौलुस ने यहूदियों को याद दिलाया कि इज़राइल हमेशा से एक आज्ञा ना मानने वाली और एक विवादी जाति रही है। फिर भी परमेश्वर उसके प्रति आशा लगाए रहा कि इज़राइल उसके पास वापस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सदियों से लोग इज़राइल राष्ट्र को लेकर उलझन में रहे हैं कि ये किस प्रकार की जाति है, इनका परमेश्वर इतना अलग क्यों है, इनके धार्मिक रीति रिवाज बाकी धर्मों से इतने अलग क्यों हैं, इत्यादि। रोमी सरकार ने यहूदी धर्म को मान्यता तो दी थी, लेकिन फिर भी वो उसे एक दुष्ट संप्रदाय मानते थे, क्योंकि उस समय में यहूदी बहुत भ्रष्ट और उनके धर्मगुरु चालाक राजनीतिज्ञ बन गए थे। भले ही यहूदी रोम के अधीन थे, लेकिन फिर भी वे अपने धर्म और परंपराओं को लेकर रोमी सरकार की नाक में दम किए रहते थे, जिसकी वजह से कई बार रोमी सरकार को यहूदियों के साथ कूटनीतिक समझौते करने पड़ते थे। ऐसी ही एक परिस्थिति में यहूदियों के दबाव में आकर रोमी हाकिम पिलातुस को यीशु को क्रूस पर टांगना पड़ा था, जबकि उसने यीशु में मृत्युदंड के योग्य कोई दोष नहीं पाया था। रोमियो 11 में पौलुस ने यह साबित करने की कोशिश की है कि परमेश्वर ने इज़राइल को समाप्त नहीं किया है। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि पौलुस इस अध्याय में चर्च की बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक वास्तविक राष्ट्र इज़राइल की बात कर रहा है, जिसका एक वास्तविक भविष्य है। और इसको साबित करने के लिए पौलुस ने यहाँ 5 गवाह बुलाए। पहला, स्वयं पौलुस। दूसरा, एलिया भविष्यद्वक्ता। तीसरा, अन्य जाति। चौथा, कुलपिता। कुलपिता मतलब इब्राहिम, इसहाक, याकूब। पांचवा, स्वयं परमेश्वर। इनमें से पहले 3 के बारे में तो हम इस क्लास में पढ़ेंगे और बाकी के 2 अगली क्लास में। तो पहला गवाह स्वयं पौलुस। इज़राइल ने तो परमेश्वर को त्याग दिया था, लेकिन क्या परमेश्वर ने भी अपनी प्रजा इज़राइल को त्याग दिया था? पौलुस यहूदियों को समझाता है, रोमियो का 11:1, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इज़राइली हूं, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। पौलुस पूछता है, क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को त्याग दिया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी तो एक इज़राइली हूं। अगर परमेश्वर ने अपने लोगों को त्याग दिया होता, तो फिर उसने मेरा हृदय परिवर्तन कैसे किया? आखिर मैं भी तो इब्राहिम के वंश का और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, एक यहूदी। प्रेरितों की पुस्तक में पौलुस के हृदय परिवर्तन को 3 बार प्रस्तुत किया गया है। आखिर क्या उद्देश्य था लेखक लूका का कि उसने इस पुस्तक में पौलुस के अविश्वसनीय हृदय परिवर्तन के विषय में लिखा? दरअसल लूका पौलुस के हृदय परिवर्तन को एक सैंपल के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, जो भविष्य में इज़राइल राष्ट्र के हृदय परिवर्तन का उदाहरण था। मतलब जैसे पौलुस का उद्धार हुआ, वैसे ही इज़राइल का भी उद्धार होगा। इसलिए पहले कुरिन्थियों के 15:8 में पौलुस स्वयं को समय से पहले जन्मा हुआ बताता है। मतलब यहूदी होने के नाते उसका तो उद्धार हो गया, पहले इज़राइल का बाद में होगा। पहले तीमुथियुस 1:16 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया ताकि सबसे पहले मुझ में सब प्रकार की पीड़ा दिखाए, ताकि जो लोग अनंत काल के जीवन के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक मिसाल बनूं। इज़राइल की भविष्य की बहाली और उद्धार का विवरण जकरिया 12:10 से 13:1 में मिलता है। एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल यीशु को वापस आते हुए देखेगा, जैसा जकरिया 14:4 और प्रेरितों के काम 1:11 और प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं
और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें। फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblstudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblstudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblstudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।